अभी अभी करीब 3 करोड़ से ज्यादा की नई लैम्बोर्गिनी हुराकैन खरीदी गई और सीधे उसे कस्टमाइजेशन के लिए मास्टर कॉनर के पास भेज दिया गया। हालत ये थी कि कार की प्रोटेक्टिव फिल्म तक हटाने का भी टाइम नहीं मिला। ये पहली बार नहीं है जब कॉनर किसी लैम्बोर्गिनी को मॉडिफाई कर रहा हो। वहाँ एक ट्रेंड काफी पॉपुलर है, नई लैम्बोर्गिनी पर वोर्स्टाइनर का फुल किट लगवाना। कार लवर्स के बीच वोर्स्टाइनर को एरोडायनामिक डिजाइन और एग्रेसिव स्टाइलिंग का सिंबल माना जाता है। उनकी खास कार्बन फाइबर हनीकॉम्ब टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल कार्बन फाइबर से कहीं बेहतर फिनिश देती है। इससे कार का लुक ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और एरोडायनामिक्स बेहतर होने से ड्रैग कम होता है, यानी परफॉर्मेंस भी अपग्रेड हो जाती है। इस बार साइड स्कर्ट्स, फ्रंट लिप, नया बोनेट और फेंडर्स बदले जाने थे। काम टेक्निकली सिंपल था, लेकिन डिसमेंटलिंग के दौरान एक्स्ट्रा केयर बहुत जरूरी थी। अगर पास वाले पार्ट्स जरा भी टच हो जाते तो छोटा सा काम भी कॉम्प्लिकेटेड बन सकता था। इसीलिए हर बार डिसमेंटल करने से पहले प्रोटेक्शन टेप लगाई जाती है। इस प्रोसेस में कॉनर पूरी तरह एक्सपर्ट है और कुछ ही देर में उसने दोनों साइड स्कर्ट्स निकाल दिए। फिर कार को लिफ्ट किया गया। ये एक कॉम्पैक्ट रिमोट कंट्रोल टूल है जो उसने एक एग्जीबिशन से लिया था। कुछ लोग पूछते थे कि इतनी प्रोफेशनल वर्कशॉप में बड़ा लिफ्ट क्यों नहीं है, लेकिन असल में वो ज्यादातर माइनर एक्सीडेंट वाली कार्स पर काम करता है, जहां बड़े लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ऊपर से वो काफी स्पेस भी लेता है। ऐसे में ये कॉम्पैक्ट टूल ही काम के लिए काफी है। फ्रंट बम्पर और फेंडर्स हटाने के बाद आता है इंस्टॉलेशन फेज। सबसे पहले सेंसिटिव एरियाज को टेप से प्रोटेक्ट किया जाता है, फिर नए फेंडर्स लगाए जाते हैं। ये फाइनल फिटिंग नहीं बल्कि ट्रायल फिट होती है, ताकि पैनल्स के बीच गैप्स परफेक्टली अलाइन हो सके। जहां थोड़ा भी मिसमैच होता है वहां होल्स को हल्का सा एडजस्ट करके गैप्स को एकदम परफेक्ट सेट किया जाता है। दोनों साइड्स पर फेंडर्स फिट करने के बाद बोनेट रिप्लेस किया जाता है। नया बोनेट डिजाइन में काफी यूनिक है। ऊपर जो टेक्सचर दिख रहा है वो डस्ट नहीं बल्कि मटेरियल का पैटर्न है। इसे आमतौर पर फोर्स्ड कार्बन फाइबर कहा जाता है। टेक्निकली ये नाम पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन 2010 के पेरिस मोटर शो में लैम्बोर्गिनी के कॉन्सेप्ट कार में इस्तेमाल होने के बाद से यही टर्म पॉपुलर हो गया। इस मटेरियल की खास बात ये है कि ये अलग अलग एंगल्स पर अलग टेक्सचर दिखाता है। साथ ही ये स्ट्रॉन्ग होने के साथ लाइट वेट भी होता है, लेकिन सच कहें तो इसका डस्टी लुक पैटर्न हर किसी को पसंद नहीं आता। कुछ लोगों को स्टॉक बोनेट इससे ज्यादा बेहतर लग सकता है। अब बाकी पार्ट्स में सिर्फ फेंडर्स का कलर अलग था, इसलिए उन्हें बॉडी कलर में रीपेंट किया गया। जल्दी ही दोनों फेंडर्स परफेक्टली मैच हो गए। इन फेंडर्स में वेंट्स भी दिए गए हैं, इसलिए नीचे के मडगार्ड्स को भी उसी शेप में कट किया गया। इससे एयर फ्लो बेहतर होता है और ब्रेक्स को कूल रखने में मदद मिलती है। इंस्टॉलेशन के बाद गैप्स दोबारा चेक किए गए और रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट था। हर पैनल का अलाइनमेंट बराबर था। इसके बाद फ्रंट बम्पर लगाया गया, जिसमें नया फोर्स्ड कार्बन फाइबर फ्रंट लिप ऐड किया गया। अब आखिरी स्टेप था साइड स्कर्ट्स का इंस्टॉलेशन। ये भी फोर्स्ड कार्बन फाइबर से बने हैं और ओरिजिनल पार्ट्स के मुकाबले बड़े एयर चैनल्स देते हैं, जिससे ड्रैग और कम होता है। जब व्हील्स भी वापस लगा दिए गए तो पूरी मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गई। डिटेल ओरिएंटेड होने की वजह से कॉनर ने आखिर में पूरी कार की प्रॉपर डिटेलिंग भी की। फाइनल लुक में ये लैम्बोर्गिनी पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव लग रही थी, लेकिन इस लेवल का अपग्रेड सस्ता नहीं आता। सिर्फ इन पार्ट्स पर ही करीब $50,000 खर्च हो गए। अब बात वही पुरानी है, कार खरीदना आसान है, लेकिन उसे मेंटेन करना और इस लेवल तक अपग्रेड करना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आपका भी ड्रीम लैम्बोर्गिनी खरीदना है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।